मेरा नाम राहुल है। मैं एक आम इंसान हूँ जिसकी ज़िंदगी में कोई बड़े सपने नहीं थे। बस एक सुकून भरी ज़िंदगी जीना चाहता था। 2 साल पहले मेरी ज़िंदगी में नेहा आई थी। हमारी मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी। उसकी मुस्कान, उसकी सादगी और उसकी बातें मुझे ऐसी लगीं जैसे मेरी दुनिया अब पूरी हो गई हो। हमारी बातें शुरू हुईं, दिन रात बातचीत होती रही, और फिर हमारी दोस्ती कब प्यार में बदल गई, पता ही नहीं चला। उसने भी मेरे प्यार को स्वीकार किया और हमने एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया। हमारा रिश्ता शुरुआत से ही लंबी दूरी का था। मैं एक निजी कंपनी में काम करता था और नेहा एक कॉलेज में लेक्चरर थी। हमारी बातचीत दिन भर चलती रहती थी, लेकिन हमें मिलने का मौका कम ही मिलता था। मैंने सोचा था कि हमारा प्यार हर दूरी को मिटा देगा। 1 साल के रिलेशनशिप के बाद हमने शादी कर ली। शादी के वक्त ऐसा लगा कि मेरे सारे सपने पूरे हो गए हैं। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। शुरू में सब कुछ अच्छा चला, लेकिन शादी के तुरंत बाद मुझे नौकरी की वजह से दूसरे शहर जाना पड़ा। नेहा ने मेरे माता पिता के साथ रहने से मना कर दिया और अपने मायके में रहने लगी। उसने कहा कि उसे उनकी आदतें पसंद नहीं और वो अपनी नौकरी भी जारी रखना चाहती है। मैंने सोचा कि ये सब थोड़े समय की बात होगी और मैंने उसे उसकी पसंद के अनुसार रहने दिया। शादी के कुछ महीनों बाद हमारी बातचीत कम होने लगी। नेहा का व्यवहार बदलने लगा। वो फ़ोन पर ज़्यादा समय बिताने लगी और जब भी मैं उससे बात करने की कोशिश करता, वो कहती कि वो व्यस्त है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि हमारे बीच क्या हो रहा है। मैंने सोचा कि शायद ये मेरी गलतफहमी है और मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। 6 महीने बाद जब मुझे ऑफिस से छुट्टी मिली तो मैं नेहा से मिलने गया। मैं बहुत खुश था और उसके लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर गया, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उसने मुझे देखकर अजीब सा बर्ताव किया, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। मैंने सोचा कि शायद वो थकी हुई होगी और मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। अगले कुछ दिनों में मैंने उसके व्यवहार में कई बदलाव महसूस किए। वो घर से बाहर ज़्यादा समय बिताने लगी और फ़ोन पर किसी से लंबे समय तक बातें करती रहती। जब भी मैं उसके पास आता, वो फ़ोन छुपा लेती। उसने मुझे बताया कि उसे कॉलेज के काम के लिए देर तक रुकना पड़ता है और कई बार सेमिनार में जाना पड़ता है। मैंने सोचा कि शायद वो सही कह रही है, लेकिन मेरे मन में शक का बीज पनप चुका था। एक दिन उसने कहा कि उसे एक ज़रूरी सेमिनार में जाना है और देर रात तक वापस आएगी। मैं उस दिन उससे कुछ पूछ नहीं पाया, लेकिन मेरे अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। उस रात मैंने तय किया कि अब मुझे सच्चाई जाननी होगी। मैंने अपनी बाइक निकाली और कॉलेज के बाहर इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने नेहा को एक आदमी के साथ देखा। दोनों हंसते हुए एक होटल के अंदर गए। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन मैंने खुद को संभाला और होटल के रिसेप्शन पर जाकर एक बहाना बनाकर उनका कमरा नंबर लिया। मैं धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा। मेरे पैर जैसे भारी हो गए थे। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो जो देखा उसने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। नेहा उस आदमी के साथ थी। मुझे देखकर वो चौंक गई। वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगी और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। उसने कहा कि वो अकेलापन महसूस करती थी और ये सब उसकी गलती थी। मैं कुछ नहीं बोल पाया। मैं वहाँ से चुपचाप निकल आया। उस रात मैं अपने कमरे में बैठा खुद से लड़ता रहा। मैंने बार बार खुद से पूछा कि क्या मेरी गलती थी, क्या मेरा प्यार अधूरा था, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। अगले कुछ दिनों तक मैंने नेहा से दूरी बनाए रखी। उसने मुझसे बार बार माफ़ी मांगी और कहा कि वो मुझसे अब भी प्यार करती है, लेकिन मेरे अंदर का भरोसा टूट चुका था। आखिरकार मैंने फैसला किया कि मैं अब इस रिश्ते को और नहीं निभा सकता। मैंने नेहा को तलाक दे दिया और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला किया। ये फ़ैसला मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मुझे पता था कि ये सही है। आज मैं अकेला हूँ, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू किया है। मैंने सीखा है कि प्यार का मतलब सिर्फ किसी और को खुश करना नहीं है। सबसे पहले हमें खुद से प्यार करना चाहिए। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमें अपने आत्मसम्मान और रिश्ते के बीच चुनना पड़ता है। सच्चा प्यार वही है जो भरोसे पर टिका हो। अगर भरोसा टूट जाए तो खुद को संभालना और नई शुरुआत करना ही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। जो गया उसे भूल जाओ, जो मिला उसकी कद्र करो और जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहो, क्योंकि ज़िंदगी वही है जो हमें आगे बढ़ने का मौका देती है।